राजधानी दिल्ली में जल संकट की समस्या को लेकर भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए जगह जगह मटका तोड़ प्रदर्शन किया। उत्तर पूर्वी जिले के बुराड़ी विधानसभा में भी जिला अध्यक्ष पूनम चौहान के नेतृत्व और विधायक अजय महावर की मौजूदगी में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने यहां से विधायक संजीव झा के कार्यालय तक मार्च किया और उनके कार्यालय के सामने मटका तोड़ा। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, विधायक अजय महावर व निगम पार्षद अनिल त्यागी ने बुराड़ी समेत पूरी दिल्ली को नागरिक सेवाएं मुहैया कराने में दिल्ली सरकार के विफल होने का आरोप लगाया। आज दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली के 14 के 14 जिलों में एक सांकेतिक प्रदर्शन चेतावनी के रूप में अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार के लिए किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी जिला में पूनम चौहान जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आज बुराड़ी में हो रहा है और इस मार्फत हम दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को और उनके मुखिया जेल में बैठे हुए भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि आपको लगभग 11 वर्ष पूर्व जनता ने बड़े शान से चुना था, बहुत उम्मीदों से चुना था। आपने जनता की जो भरोसा था उसको तोड़ने का काम किया है। आपने 2013 के, 2015 के, 2020 के सभी घोषणा पत्रों में हर बार कहा कि दिल्ली को 24 घंटे नल जल से पानी दूंगा। नल जल लगा नहीं, पानी मिला नहीं, 24 घंटे तो छोड़ो, दिल्ली को 2 घंटे साफ पानी मुहाल है और दिल्ली की जनता परेशान है। आपने कहा था अपने शपथ पत्र में कि मैं टैंकर माफियाओं को दिल्ली से खत्म कर दूंगा। आपने टैंकर माफियाओं के संरक्षण का काम किया है और मैं आज चैनलों के माध्यम से आरोप लगाता हूं कि दिल्ली सरकार जल बोर्ड के इस टैंकर घोटाले में, भ्रष्टाचार में, पानी की चोरी और पानी की 52% बर्बादी के पीछे खाल ओढ़कर भ्रष्टाचार कर रही है। इनकी नीयत में खोट है। दिल्ली सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती है और कुछ नहीं करती। अगर उसे काम करना है तो काम के बहुत तरीके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्षा का जो जल संरक्षण हो उससे दिल्ली की जनता को पानी मिलेगा। उस वजह से कोई भी उन्होंने कार्य किया नहीं है, उसको लेकर कोई भी कार्यक्रम किया नहीं है। और जहाँ जहाँ भी पानी की लीकेज है उसको रिपेयर करने का काम वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनके जो विधायक है उनको काम करने के तरीके नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। वो जैसे तैसे गद्दी पर बैठ गए हैं और अब उन गद्दियों का मजा लेने के लिए सरकार जाए भाड़ में, दिल्ली की जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो अपने ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने में व्यस्त है, जैसा कि उनका मुख्यमंत्री मस्त है। मैडम, आरोप ये था कि उन्होंने वाटर रिसोर्सेज बॉडी बनाई, लेकिन डीडीए ने अपने अंडर ले लिया, उससे काम नहीं कर। देखिए, आतिशी जी को सब काम करना आता है, वो सरकार में बैठे हैं, लेकिन मैंने आपको बार बार कहा, जो मुख्यमंत्री सीधा सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाता है कि ये काम नहीं करने दे रहे, जिसकी नीयत साफ होगी काम वही करेगा। इनकी नीयत में खोट है और काम ना करके दिल्ली की जनता को परेशान करने के पीछे इनकी जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, जो द्वंद्वता है, वो कहीं ना कहीं सामने आती है। लेकिन मैं फिर भी अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देती हूँ कि जिस तरह से दिल्ली की जनता को वो जब शराब फ्री कर सकता है तो पानी देने में क्या दिक्कत है। उसके घोषणा पत्र में था, वो जिस वादे पर आया था कि दिल्ली की जनता को साफ पानी दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा। जनता को मुफ्त नहीं, साफ पानी चाहिए। हर घर में नल से जल आएगा, कहाँ है? तो लोग आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। और अभी तो एक भाई साहब हमारे बीच में थे जिनके पास 35,000 का बिल भी था। तो सारे झूठे वादे करके वो सत्ता को उन्होंने हथिया लिया। अब उसके सत्ता के मजे लूट रहे हैं। जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जनता ने बिठाना है। जिस तरह से आज वो लोग जेल में है, उनकी करनी का फल है और जनता जागरूक है। वो आने वाले चुनाव में उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये प्रदर्शन जो हुआ है पानी के लिए हुआ है, टूटी हुई सड़क के लिए हुआ है। और मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, क्षेत्रीय विधायक को पानी पे ध्यान देना चाहिए, टूटी हुई सड़कों पे ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल तो जेल पहुंच गए, उनके नारे लगाने से कोई फायदा नहीं है। हमें संजीव झा के खिलाफ बोलना चाहिए कि जिस क्षेत्र का नेतृत्व संजीव झा करते हैं, और संजीव झा की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि इतनी संपत्ति उनके पास कहां से आई।
उससे पहले उनके पास 25 गज का प्लॉट नहीं था रहने के लिए। और जो लोग इस बारे में नहीं बोलते वो लोग भी उनसे मिले हुए हैं। पीने का पानी जनता तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन पाइपलाइन कई जगह फूटी हुई है, पानी वेस्ट हो रहा है। एक तो ये लोग अपनी जो टूटी हुई लाइनें हैं उनको ठीक नहीं करा रहे हैं, उसके अलावा हरियाणा पूरा पानी दे रहा है, जहाँ इनके टैंकर माफिया टैंकर से पानी बेच रहे हैं। तो इनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है और इनकी सबकी जांच होनी चाहिए, इनके एमएलओ की जांच होनी चाहिए और इनकी जांच करके इनको भी वहीं पहुंचाना चाहिए, उसी कोठड़ी में जहां सत्येंद्र जैन बैठे थे, जहां पे मनीष सिसोदिया बैठे हैं, जहां केजरीवाल बैठे हैं, कि जनता के साथ धोखा कैसे करते हैं।